नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है वो आपका आरओ से रिलेटेड है। दोस्तों, आरओ की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आता है जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, जैसे बूस्टर पंप है, सोलेनोइड वाल्व है, एसएमपीएस है या आपकी यूवी ट्यूब है, उसकी वायरिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकल कंपनियां कैसे वायरिंग करती हैं और रेपुटेड बढ़िया कंपनियां कैसे वायरिंग करती हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर वो वायरिंग करती हैं, लोकल जो आपकी कंपनियां वायरिंग करती हैं उसमें क्या ड्रॉबैक है, क्या उसका नुकसान है, कंपनियां क्या सोचकर वायरिंग करती हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स उसमें लगे रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसकी वायरिंग को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट में सबसे पहले आता है दोस्तों बूस्टर पंप, जो कि हमारे पानी के जो प्रेशर को बूस्ट करता है। बूस्टर पंप ये पानी के प्रेशर को बूस्ट करता है, पानी के प्रेशर को ये क्रिएट करता है। उसके बाद दूसरा जो आता है इलेक्ट्रिकल पार्ट वो आता है एसवी, यानी कि सोलेनोइड वाल्व। ये भी 24 वोल्ट से ऑपरेटेड होता है। उसके बाद तीसरा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट आता है वो आता है आपका यूवी चोक, जो कि ऑपरेट करता है यूवी ट्यूब को। यूवी ट्यूब को इसके बाद आता है आपका एसएमपीएस। ये है आपका एसएमपीएस। अब इसकी वायरिंग कैसे होती है उसको समझते हैं। पहले लोकल कैसे वायरिंग करते हैं और क्या सोच के वो वायरिंग करते हैं उसको समझते हैं। ये आपका है वाटर टैंक जिसमें आपका पानी स्टोर होता है। अब ये पानी यहां पे भर गया, इसको बंद करने के लिए यूज किया जाता है आपका फ्लोट वाल्व, जो कि फ्लोट करता है इसके ऊपर और उसके ऊपर एक लगा होता है स्विच। जैसे ही पानी आपका फुल हो जाएगा टैंक यहाँ पे, वो फ्लोट वाल्व जो है आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में वो क्लोज होता है। यहां पे मैं बना देता हूं उसको। ये मैंने स्विच बना दिया है जो नॉर्मल पोजीशन में आपका क्लोज रहता है। जैसे पानी यहाँ पे आता है तो ये आपका ओपन हो जाता है, यानी कि सर्किट को ओपन कर देता है। इसकी जो आउटपुट है वो रहती है आपकी 24 वोल्ट डीसी, इनपुट 230 वोल्ट होती है। ये इसका है लाइन और ये है इसकी न्यूट्रल। जो लोकल कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि इसकी 24 वोल्ट है उसको डायरेक्ट वो पैरेलल में इन सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। मैं करके दिखाता हूं आपको। ये इसका नेगेटिव मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए, डीसी है ये इसको दोनों को सप्लाई मिल गई है। उसके बाद इसका जो ये देखिए, ये इस तरीके से 24 वोल्ट एसपी को भी मिल गया और बूस्टर पंप को भी। वो यूवी चोक को इंफीरियर क्वालिटी का यूज करते हैं, यानी कि जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, वो डायरेक्ट 230 वोल्ट से ऑपरेट होता है। उसको वो डायरेक्ट 230 वोल्ट यहां से कनेक्ट करते हैं। अब ये स्विच को कैसे यूज करते हैं, वो एसएमपीएस की जो इनपुट सप्लाई है जो कि 230 वोल्ट एसी है, उसमें से एक वायर को ओपन करते हैं और इस तरीके से स्विच के थ्रू, स्विच के एक तरफ से वायर आती है, दूसरी तरफ से वायर निकलती है और वो 230 वोल्ट की एक वायर को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही ये टैंक भर जाएगा तो ये स्विच ओपन हो जाएगा, यानी कि एसएमपीएस को 230 वोल्ट ही नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से एसवी बंद हो जाएगा, बूस्टर पंप हो जाएगा और आपका यूवी चोक भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यूवी चोक को भी एसी 230 वोल्ट इस स्विच के बाद से दिए। तो जैसे ही स्विच ओपन होगा
तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और उनकी जो आपकी जरूरत है वो पूरी हो जाती है। इसका वो फायदा क्या समझते हैं कि ज्यादातर टाइम हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है टैंक भरा रहता है। जब हम पानी कभी निकालते हैं उसके बाद ही ये ऑन होता है। लेकिन अगर 70 से 80% टाइम तक ये आपका टैंक भरा हुआ है तो ये स्विच आपका ओपन रहेगा। उस केस में एसएमपीएस को 230 वोल्ट मिलेगी नहीं, यानी कि 70-80% टाइम तक ये जो एसएमपीएस है ये आपका सेफ रहता है, क्योंकि जब तक ये टैंक भरा हुआ है तब तक 230 वोल्ट इसको मिलेगी नहीं। उस दौरान अगर कोई फॉल्ट आता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ज्यादा आती है, यानी कि किसी भी तरह से कोई एनर्जी ज्यादा इसको मिलती है, तो ये खराब नहीं होगा, क्योंकि इसकी सप्लाई ही कनेक्ट नहीं है इनपुट साइड से ही। तो आपका एसएमपीएस बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि 230 वोल्ट इसकी कनेक्टेड नहीं रहती 70 से 80% टाइम के लिए। तो कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये आपका यहाँ पे एसएमपीएस सेफ रहता है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि इस स्विच पे डायरेक्ट 230 वोल्ट आ गई है, अगर उन्होंने न्यूट्रल को भी डिस्कनेक्ट किया है तो पीछे से अगर कस्टमर एंड से अगर न्यूट्रल फेस इंटरचेंज होता है तो आपका यूजर या टेक्नीशियन या कोई आपका सर्विस इंजीनियर कोई गलती कर देता है, अगर इसको छू देता है, यूजर ने ही इसका कवर ओपन करके इसको साफ करने की कोशिश की और उसने इसको छू दिया तो शॉक लग सकता है। ये आपका लाइफ के लिए भी खतरनाक है। तो ये जो वायरिंग है इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये आपका बहुत ही खतरनाक वायरिंग होती है। इसमें किसी को भी उसकी जिंदगी को, उसकी लाइफ को नुकसान हो सकता है, जान तक भी यहाँ पे जा सकती है। सिर्फ वो इसलिए करते हैं ताकि आपका लो क्वालिटी का यूवी चॉक कर सके 230 वोल्ट वाला, और आपका एसएमपीएस वगैरह आपका बिल्कुल सेफ रहे। 70% 80% टाइम तक वो आपका लाइट से कनेक्टेड ही नहीं होगा। लेकिन कंपनियां कैसे करती हैं उसको समझते हैं। कंपनियां क्या करती हैं, ये स्विच तो वो भी यूज करती हैं, लेकिन वो न्यूट्रल और लाइन जो है वो डायरेक्ट आपकी इसको हमेशा मिलती रहेगी। वो क्या करते हैं कि इसकी जो आउटपुट 24 वोल्ट है उसकी एक वायर को इस आपके फ्लोट वाल से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 24 वोल्ट पे यहाँ पे आपको 24 वोल्ट मिलेगी, जिससे आपको शॉक नहीं लगेगा। ये सेफ्टी पॉइंट व्यू से ये वायरिंग बढ़िया है। अब उनको यहाँ पे क्योंकि चौक को भी ऑफ करना है तो वो कंपनियां जो हैं वो चौक भी डीसी ऑपरेटेड चौक यूज करती हैं। तो उसके लिए उनको यहाँ पे ये देखिए चौक को भी उन्होंने इसके पैरेलल आपका कनेक्ट कर दिया है। उसके सर्किट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सारा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो डीसी ऑपरेटेड होते हैं। तो जैसे ही ये आपका फ्लोट वाल जो है आपका ऊपर उठेगा तो ये तीनों चीजें यहाँ पे बंद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे एसएमपीएस हमेशा कनेक्टेड रहेगा। तो कभी कभार अगर फॉल्ट आता है, हमारा आरओ बंद है लेकिन फिर भी फॉल्ट आता है, तो यहाँ पे इस एसएमपीएस को नुकसान हो सकता है। इसके लिए वो अपने एसएमपीएस को ड्यूरेबल बनाते हैं, लेकिन फिर भी इतना तो है कि यहाँ पे नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन ये नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 230 वोल्ट आ जाए तो वहां पे अपने यूजर को भी, कस्टमर को भी, या आपका इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन या जो भी आपका टेक्निकल यहाँ पे इसको रिपेयर करने की कोशिश करे या इसको घर में कोई यूजर साफ करने की कोशिश करे तो उसको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ से ये वायरिंग जो है ये बेस्ट वायरिंग है, बढ़िया वायरिंग है। इस तरीके से वायरिंग करनी चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि एसएमपीएस चेंज कर सकते हैं, एसएमपीएस रिपेयर भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी का जान माल का नुकसान होता है तो वो ज्यादा आपका गलत आपका प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप वायरिंग करें इसकी। और जो इलेक्ट्रीशियन जो कर देते हैं मेरे दोस्त कुछ कि एसी को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं इस स्विच से ताकि एसएमपीएस आपका बचा रहे, एसएमपीएस आपका सेफ रहे, वो वायरिंग थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लगती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि किसी वीडियो में अगर मेरे से कोई गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर हो जाती है तो उसमें सुधार, और साथ में हमारे चैनल में कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि किसी के पास भी हमारे चैनल से कोई इंफॉर्मेशन गलत डिलीवर ना हो और हमारे चैनल के अंदर डेवलपमेंट और सुधार हमेशा होते रहें। तो आप कमेंट में सुझाव और सुधार जरूर करते रहें।